हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विकास बायोलॉजी लेक्चरार। तो आज हम करने जा रहे हैं +2 का चैप्टर नंबर 5 जो क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसमें हम आज करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स के बारे में। इनहेरिटेंस क्या होता है? कैरेक्टर्स को लेके जाना वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में। तो कौन से दो जीन को लेके जाएगा, यानी टू जीन्स है, यानी ये क्या नाम हो सकता है इसका? डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कह सकते हैं इसको। क्या कहेंगे इसको? डाई हाइब्रिड क्रॉस, CROSS। तो यहाँ पे दो जीन्स को लेके चल रहे हैं। तो मैं जैसे पहले हमने एक जीन पे लिया था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें क्या कर रहे हैं? टू जीन्स को। ठीक है, तो मेंडल आल्सो वर्क विद एंड क्रॉस पी प्लांट दैट डिफरेंट इन टू कैरेक्टर्स। उनके दो अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं एज इज सीन इन द क्रॉस बिटवीन ए पी प्लांट। कि भाई जब ये क्रॉस कर रहे थे पी प्लांट के साथ, हैड ए सीड विद, तो सीड का कलर क्या है? येलो कलर का है और राउंड शेप का। तो ये वाला कैरेक्टर्स क्या हो गया? डोमिनेंट वाला था जब हमने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स किए थे। और दूसरी जगह क्या होंगे? द सीड्स विद ग्रीन कलर का होएगा और राउंड, वहाँ पे राउंड सीड थे, तो यहाँ पे क्या होंगे? रिंकल्ड सीड। ठीक है, ये क्या हो गए? रिसेसिव, और ये क्या था हमारा? डोमिनेंट। बाय मिस्टेक लिख गया था। ठीक है, तो उसके बाद कहता है मेंडल फाउंड दैट द सीड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट्स द येलो कलर एंड राउंड सीड। तो ये जो हमारी क्या आएगी? F1 जनरेशन कौन सी आएगी? राउंड सीड हैं विद येलो कलर के हैं। तो हेयर कैन यू टेल विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द पेयर येलो ग्रीन एंड राउंड रिंकल्ड शेप वाज डोमिनेंट। कि भी अभी कौन सा कैरेक्टर्स कहेंगे, तो वो हमें किस में पता चलेगा? जब हम इनकी सेल्फिंग कर देंगे। F1 जनरेशन की जब हम सेल्फिंग कर देंगे तो F2 जनरेशन आएगी, तब पता चलेगा। तो देखो येलो कलर, कि भाई इसमें से क्या होगा? देखो डोमिनेंट कौन सा हुआ? येलो कलर वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, ये भी पता है। और राउंड शेप डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, क्योंकि डोमिनेंट और रिसेसिव आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जो अपने आप की प्रेजेंस को शो करे उसको डोमिनेंट कहते हैं। तो राउंड और येलो कलर क्या रहेगा यहाँ पे? डोमिनेंट रहेगा। किसके ऊपर? रिंकल्ड एंड ग्रीन के ऊपर। दीज रिजल्ट वर आइडेंटिफाइड टू दोज दैट ही गोट, उसने प्राप्त किया व्हेन ही मेड सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब उसने अलग अलग मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए बिटवीन येलो एंड ग्रीन सीडेड के साथ, प्लांट के साथ, तो राउंड एंड रिंकल सीड प्लांट्स के साथ। तो देखिए, लेट अस यूज द जीनोटाइपिक सिंबल। सिंबल कौन से यूज करें? वाई, कैपिटल वाई फॉर येलो सीड कलर के लिए और स्मॉल रिसेसिव के लिए। ठीक है, वो डोमिनेंट है और ये रिसेसिव। और ग्रीन कलर के लिए कह रहे हैं, ग्रीन के लिए क्या करेंगे? स्मॉल वाई कह रहे हैं। तो इसी प्रकार से राउंड के लिए क्या कर दिया? कैपिटल R, और ये क्या होएगा? डोमिनेंट होएगा। और रिंकल्ड के लिए क्या कर दिया? स्मॉल r, रिंकल्ड सीड शेप, ये क्या होएगा? रिसेसिव। तो जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स कैन देन बी रिटन ए कैपिटल R, कैपिटल वाई, और ये तो हो गया डोमिनेंट वाला, और ये क्या हो गया आपका? रिसेसिव, और ये डोमिनेंट वाला हो गया। द क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स कैन बी राइट डाउन इन फिगर, कि भाई ये जो हमने क्रॉस किया था उसमें लिखा हुआ है। तो शोइंग द फिनोटाइप द गैमीट्स, जो कैपिटल R, कैपिटल Y एंड स्मॉल y, जो यूनिट ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस फर्स्ट F1 जनरेशन जो आएगी, फीलियल 1 जनरेशन हाइब्रिड बनेगा। कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। तो ये क्या कर रहा है? वैन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज्ड विद दी F1 प्लांट्स ही फाउंड, जब इसने इनकी सेल्फिंग कराई, तो कहने का मतलब 3/4 ऑफ द F2 प्लांट्स हैज़ येलो सीड्स, यानी 4 में से 3 सीड्स क्या मिले? येलो वाले मिले, और 1/4 क्या मिले? ग्रीन वाले। तो कहने का मतलब 3:1 हो गया। ये बताएंगे आगे कैसे होगा। द येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेट इन रेशो, येलो और ग्रीन कलर वाला क्या आ रहा है? 3:1 आ रहे हैं। राउंड एंड रिंकल्ड रेशो क्या आ रही है? 3:1। कैसे आएगा देखो मैं बताऊंगा। तो ये किस जैसे मिले? एग्जैक्टली मोनोहाइब्रिड क्रॉसिस जैसे। तो देखिए किस प्रकार से क्रॉस करना आपको। वहाँ पे सिंगल जीन ले रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 2 जीन्स को ले रहे हैं। तो देखो राउंड येलो, राउंड को कैसे लिख दिया हमने? कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर दिया, येलो को कैपिटल Y से। तो सेम एज अल्फ़ाबेट यहीं पे यूज़ करेंगे। कैपिटल की जगह क्या हो जाएंगे? स्मॉल। रिंकल्ड के लिए स्मॉल R हो गया, ग्रीन के लिए स्मॉल Y। ठीक है, ये पेरेंटल जनरेशन थी, सीड्स के शेप और कलर दे रखे हैं। ये गैमीट्स आ गए। गैमीट्स ने क्या किया? फ्यूज़न किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्स्ट
जनरेशन आ गई, फीलियल जनरेशन। तो इसमें जितने के जितने सीड्स थे, ऑल सीड्स क्या हो गए, राउंड येलो कलर के। और एक बात याद रखना, आर को आर के साथ रखेंगे और वाई को वाई के साथ, यानी सीड के शेप को एक तरफ रख दिया और कलर को एक तरफ रख दिया। फिर इनकी क्या कर दी, सेल्फिंग। फिर इसमें से क्या निकल जाते हैं, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसमें से ये जो बन रहे हैं ना, नेक्स्ट 4 जो जनरेशन निकली है, कहने का मतलब सेल्फिंग के बाद 4 सीड्स बने हैं। तो इस टाइप से कैपिटल आर की राउंड सीड की येलो कलर के साथ कर दी, ठीक है। फिर कैपिटल आर की किसके साथ कर दी, रिंकल्ड के साथ, ठीक है, सॉरी ग्रीन कलर के साथ, राउंड की ग्रीन कलर के साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर आ गया किसका, रिंकल सीड की किसके साथ कर दी, येलो कलर के साथ। फिर रिंकल्ड का किसके साथ कर दिया, ग्रीन के साथ, कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सेल्फिंग करने के बाद 4 गैमिट्स आ चुके हैं, ठीक है। इन गैमिट्स को क्या कर दिया हमने, ऐसे रख दिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई था, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो सेम एज इस टाइप से हमने इनको रख दिया, चाहे ऐसे रख देना एक सीरीज में, चाहे ऐसे रख दो, ठीक है। फिर इनके क्या कर दिया हमने, सेल्फिंग। तो यहाँ पे जो F2 जनरेशन आएगी, तो हम जब कंपैरिजन करके इनमें पता चलता है कि भाई राउंड येलो कितने आ गए, 9, राउंड ग्रीन कितने आ गए, 3, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, जो यहाँ पे ये बात कह रहा है ना 3:1 वाली बात, तो ये देखो रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन का क्या रेशो आया, 3:1, जो क्या था, मोनो हाइब्रिड की तरह था। लेकिन बात करते हैं इसकी जो राउंड येलो और राउंड ग्रीन की, राउंड सीड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ क्या आ गया, 9:3 आ गया। तो यहाँ पे 3:1 नहीं आया, तो कैसे आएगा वो देखो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कहने का मतलब यहाँ पे भी रेशो क्या बन गई, 3:1 में ही ये आए हैं, ठीक है। तो ये क्या था आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट कह दो, या इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखो सेम एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, जो क्या है, लॉ है स्वतंत्र रूप से अशॉर्टमेंट की भी किस प्रकार से वो बन रहे हैं। इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस, नाम यही है इसका। द फिनोटाइप राउंड, फिनोटाइपिकली देख रहे हैं तो राउंड येलो और रिंकल्ड, सॉरी, तो द फिनोटाइपिक राउंड येलो, ठीक है, रिंकल्ड येलो एंड राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन आर अपीयर्ड इन द रेशो, इस रेशो में दिखे हैं। कहने का मतलब ये जो है ना, ये रेशो राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, तो इनकी रेशो बता दी, 9:3:3:1 आए। सच रेशो कैन बी ऑब्जर्व सेवरल पेयर ऑफ करैक्टरिस्टिक्स दैट मेंडल स्टडी, कि मेंडल ने किस प्रकार से स्टडी की थी, वही जैसे मैंने आपको कट करके दिखाया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यही सेम करेगा। कॉम्बिनेशन ड्राइव फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज 3 येलो सीड्स, ठीक है, 1 ग्रीन, ठीक है, 3 येलो एंड 1 ग्रीन। फिर इसी प्रकार से 3 राउंड 1 रिंकल्ड, तो डेरिवेशन इज रिटर्न, तो किस प्रकार से लिखेंगे, 3 राउंड और 1 रिंकल्ड, 3 येलो 1 ग्रीन, यानी इजिकल टू क्या कह रहा है, 9 राउंड येलो और रेशो कर दिया 3 रिंकल्ड येलो, 3 राउंड ग्रीन एंड 1 रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, जो 9:3:3:1 वाली बात कह रहे हैं। बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो क्रॉसेस बिटवीन प्लांट्स डिफरेंट इन 2 ट्रेट्स में, जो प्लांट्स क्या है, 2 अलग अलग ट्रेट्स के अकॉर्डिंग किए हैं, तभी जाके 2 कैरेक्टर लिए हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। मेंडल प्रपोज्ड ए सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दैट कॉल मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। दिस द लास्ट स्टेट दैट द व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइन, जब 2 पेयर्स एक साथ कंबाइन करते हैं इन ए हाइब्रिड, तो सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ ईच करेक्टर, प्रत्येक पेयर में से एक करेक्टर क्या करेगा, इंडिपेंडेंट होएगा ऑफ द अदर पेयर ऑफ करेक्टर्स, दूसरे पेयर ऑफ करेक्टर्स के लिए। तो इसी प्रकार से हमने इसमें पुनिट स्केयर यूज़ किया था, कैन बी इफेक्टिवली यूज टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ 2 पेयर ऑफ जीन्स ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है, एंड प्रोड्यूस एग एंड पोलन इन F1, ठीक है, एक को एग मान लो, एक को पोलन मान लो, ठीक है, पोलन हो गया मेल वाला, एग फीमेल वाला। कंसिडरिंग द सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ जीन, 1 पेयर ऑफ जीन क्या हो गया, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, तो 50% ऑफ गैमीट्स हैव कैपिटल आर एंड 50% के पास क्या आएगी, स्मॉल आर। तो जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किया था हमने, तो टाल वाला नहीं था, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, इसी प्रकार से। तो नाउ बेस्ड ईच गैमीट्स हैविंग
आइदर कैपिटल आर और स्मॉल आर हो सकता है। इट शुड आल्सो हैव द एलील, इसके पास एलील्स कौन से हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हेयर द सेग्रीगेशन ऑफ 50% कैपिटल आर एंड 50% क्या होगा स्मॉल आर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ 50% क्या होगा कैपिटल वाई और 50% क्या होगा स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये सभी के क्या है 50-50% है जो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से क्या हो रहे हैं सेग्रीगेट मतलब अलग हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से स्मॉल आर बियरिंग गैमीट्स हैव स्मॉल वाई, ये वाले हो गए। तो सिमिलरली 50% ऑफ दी बियरिंग गैमीट्स कैपिटल वाई एंड 50% स्मॉल वाई, दस देयर आर 4 जीनोटाइप ऑफ गैमीट्स। तो 4 कौन कौन से होंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई था। तो जो हमने यहाँ पे सेग्रीगेट किए थे ये 4 गैमीट्स। ठीक है, फिर कह रहा है प्रत्येक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखो अगर हिस्से दे दें तो 100% होता है, 100 को 4 से भाग कर देंगे तो 4 है ना, 1 2 3 4, तो क्या आ गया 25% आ गया। ठीक है, प्रत्येक का तो हिस्सेदारी कह सकते हैं ना। तो 20 फ्रीक्वेंसी उनकी कह रही है 25% यानी 1/4 आ रहा है, 25 चौका 100। ठीक है, ऑफ दी टोटल गैमीट्स प्रोड्यूस, जो गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। व्हेन यू राइट डाउन दी 4 टाइप्स ऑफ एग एंड पोलन बेस्ड ऑन 2 साइड्स। अब ये आप सोच रहोगे कि 4 टाइप्स ऑफ एग कौन से होंगे और 4 टाइप्स ऑफ पोलन कौन से होंगे। तो कहने का मतलब इनको गैमीट्स में इसको मान लो पोलन 4 टाइप्स के, ये जो हमने निकाल लेते ना 4 टाइप्स के, क्या लिख दो इसको पोलन, और ये क्या हो गया हमारे चाहे एग लिख दो इसको, क्लियर है, या इसको पोलन लिख दो इसको एग लिख दो, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो यही कह रहा है कि भाई 2 साइड्स ऑफ द पुनीत स्केयर में हमने लिख दिया था। एंड वेरी इजी टू ड्राइव द कंपोजिशन ऑफ जायगोट, कि भाई इसके बाद जायगोट्स बनेगा F2 जनरेशन में किस टाइप के गैमीट्स आएंगे। तो फाइनली हमारी क्या रेशो आती थी 9:3:1। ठीक है, तो ये क्या था हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या। ठीक है, तो आई होप कि अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच।